हाय फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। अगर आप लोग सही है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी देखो। अगर मन है तो ज़बरदस्ती नहीं। एंड अच्छी लगे तो मेरी स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। जो न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, तो आप लोगों के पास मेरी स्टोरी पहले ही पहुंच जाएगी। अगर नहीं रखोगी तो दोबारा ढूंढना पड़ेगी अगर अच्छा लगा तो। और प्लीज़ गाइस, यूट्यूब में व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट तो दिखाया करो। आप लोग देखते हो, सपोर्ट नहीं देते हो, लाइक क्या करो। तो चलो आज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। हम जो है आई हेट माय बर्थडे डे की नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग है वो रोते रोते सो गई थी और उसने सारे चीज़ अपना पास्ट में कैसे मतलब वो प्रेग्नेंट हुआ है उस सारे सीन को सोचते ही वो सो गई थी रोते रोते। एंड हम देखते हैं यहाँ से अगले दिन सुबह बहुत ज़्यादा सुबह लगभग जो 6 बज रहे तब जो विंग की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें खुलते मतलब उसे ऐसा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो विंग जो है अपने आप को रिलैक्स करता है, फ्रेश होती है। होने के बाद वो आकर बेड पे बैठ जाती है और अपनी टमी पे जो है अपने हाथों को सहलाने लग जाती है। क्योंकि जब नॉर्मली रहते हैं हमारी बॉडी तब सही है, बट हमारे अंदर अगर कुछ होती है तो ये अलग सी है ना, तो हमारे हाथ ना चाहते भी अपने आप ही उसे सहलाना चली जाती है। इसलिए जो विंग भी है अपने मतलब खुद से कहो या फिर उसकी मतलब खुद ब खुद हाथ चली गई अपनी बेली पे, उसे पता नहीं, बस वो अपनी जो है हाथों को सहला रही थी। इसके बाद जो विंग है वो कुछ मतलब अपने मन में सोचती है कि ठीक है, अगर यही है और अगर मुझे इसे रखना है तो नहीं रखना है, दोनों में से मैं चूज़ करूँगी कि मुझे अपने बच्चे को रखना है। मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता हो, हर कोई सिर्फ मुझे धोखा देती है या फिर इनकार करते हैं। मेरी पेरेंट्स वो भी पता नहीं क्यों मुझे इतनी दूर रखते, मुझे नहीं पसंद है। मुझे भी माँ बाबा की प्यार चाहिए। दुनिया के सामने मुझे भी ये कहना है कि मैं भी अमीर हूँ, ना कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, फिर मैं अनाथ हूँ। मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, बट क्या ही कर सकते मेरी पेरेंट्स। ये बोलकर वो एक बड़ी सी सांस लेती है और फिर वो किसी को फ़ोन करते, जो असिस्टेंट है उसकी फादर की, उसे फ़ोन करते हैं। तो असिस्टेंट जो इतनी सुबह मतलब सो रही थी, तो कॉल देखकर मतलब वो बोलते हैं, वो अपनी फ़ोन उठाकर बोलते हैं हेलो कौन, तो जो दूसरी तरफ से विंग की आवाज़ आती है, अंकल क्या आप मेरी एक मदद कर सकती है? तो जब ये वॉइस सुनते तो असिस्टेंट फटक से उठ जाते, बोलते विंग बेटा मतलब यंग मास्टर, आप इतनी सुबह कुछ हुआ तो नहीं? आप बिना झिझक के मुझे बताइए, आपको कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलकर वो थोड़ा पैनिक हो रही थी, तो विंग जो है उसे रिलैक्स करते बोलते प्लीज़ पैनिक मत होइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, क्या आप मुझे वो मदद करोगे? तो जो है वो बोलती मतलब असिस्टेंट जो है बोलते हैं कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं अभी कर देती हूँ ना, आप मुझे बताइए तो सही यंग मास्टर। तो जो है विंग बोलते हैं अंकल फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सालों तक आप मुझे देख रही हो, आप मेरी जो है केयर कर रही हो, प्लीज़ मुझे यंग मास्टर नहीं सेफ और सेफ विंग बुलाइए, मैं आपकी बेटे की जैसे हो। ये सुनकर जो असिस्टेंट है उसकी मतलब आंखें नमी हो जाती है, बोलती हाँ ठीक है कोई नहीं विंग बाबा, बट आपको क्या हुआ है, कुछ हेल्प चाहिए क्या, आपकी तबीयत ख़राब है, आप बताइए ना कुछ हुआ है, मैं आऊँ क्या? तो जो विंग है बोलते हैं
मुझे नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं, बस मैं कुछ बताने वाली हूँ। प्लीज़ आप शांतिपूर्वक सुनिए, और मैं नहीं चाहती कोई और इस बारे में जाने। प्लीज़ आप मेरी मदद करेंगी इस बारे में। तो जो असिस्टेंट है वो बोलती है, प्लीज़ विंग मुझे बोलो ना बेटा, मैं आपकी तो हमेशा मतलब मदद करती हूँ, मैं इसमें भी करूँगी, प्लीज़ क्यों नहीं, आप मुझे बताइए तो सही। इसके बाद जो है विंग सारी चीज़ें जो है स्कूल में हुआ था वो सब बोलती है, और बोलती है गार्जियन को जो है प्रिंसिपल ने बुलाया था। तो जो वो है अंकल, वो बोलती है कि पर मैं, और क्या मैं आपके पेरेंट्स को बोलूँ, क्योंकि ये तो पेरेंट्स मीटिंग है ना, अगर मुझसे नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्या आपकी। तो जो विंग है बोलती है, नहीं प्लीज़, मैं नहीं चाहता मॉम डैड को पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ऐसे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या हूँ क्या नहीं कैसे हूँ। तो जो असिस्टेंट है बोलते, यंग विंग ऐसा कोई बात नहीं बेटा, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ऐसे नहीं है, तुम्हें पता है ना क्यों तुम्हें दूर रखा जा रहा है, हाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो जो विंग है बोलते हैं, अंकल प्लीज़ मुझे अभी कुछ सुनना नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर दोगी। तो जो असिस्टेंट है बोलते, हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं कर दूँगी, बोलो मुझे कितने बजे मुझे वो कॉल अटेंड करना होगा। तो जो विंग है बोलते हैं, मैं आपको मैसेज कर दूँगी करने से पहले, ओके। आप प्लीज़ किसी को नहीं बताओगे ना, मुझे प्रॉमिस करो। तो जो अंकल है बोलते, बट विंग बेटा ये बहुत बड़ा एक सच है, मैं आपकी बाबा से कैसे छुपा सकती हूँ, मैं उनके असिस्टेंट हूँ, और आपके बारे में मुझे हर खबर उन्हें देना पड़ता है। लास्ट आपको ये पता है ना, 1 मंथ में जो हुआ है मैं वो भी नहीं बता पाया, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया। विंग बाबा आप कोई बड़ी प्रॉब्लम, ये सब कैसे हुआ। तो जो विंग है बोलती है, मैं कभी बताऊंगी लेकिन आज नहीं। तो प्लीज़ क्या आप मेरी पेरेंट्स को बिना बताकर मेरी मदद कर सकते हैं, मैं इस बेबीज़ को रखना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मुझे ये दोनों चाहिए अंकल, मुझे ये दोनों चाहिए, मुझे प्यार करने के लिए कोई नहीं है अंकल, मुझे ये दोनों चाहिए जो हमेशा मेरे पास रखेगी, मुझसे दूर नहीं होगी, मुझे प्यार करेगी, मुझे चाहिए अंकल। ये बोलकर जो विंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब फिर से रोने लगते हैं। तो अंकल दूसरी तरफ से बोलते, नहीं नहीं ठीक है, आप रोइए मत प्लीज़, आपको रोते हुए अच्छा नहीं लगते, प्लीज़ विंग बेटा आप मत रोइए, मैं हूँ ना, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, डोंट वरी, मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊँगी, आप चिंता मत करो। जो मैं है आपकी जो स्कूल की कॉल है उसे अटेंड करूँगी, डोंट वरी प्लीज़, आप रोइए मत। और दूसरी तरफ से पैनिक कर रही थी कि विंग रो रहे हैं। इसके बाद जो विंग है अपने आप को संभालते हैं और अपने मन में कहते हैं, मुझे खुद को संभालना होगा, मुझे संभालने के लिए कोई नहीं है, मुझे खुद को खुद संभालना होगा। ये बोलकर विंग जो है अपने आप को संभालते हुए जो अंकल के साथ कुछ और बात करते, फिर कॉल को रख देती। फिर विंग जो है रेडी होने के बाद अपना कुछ ना कुछ सोचने लगती है और अपना कुछ काम करने लगती है। इसके बाद जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो टाइम हुआ है वो बाहर आई थी, और इधर जो शुयांग और शाओ शिनचन काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन कर रही थी क्या हो रहा है। रात में कल विंग ने रूम में के अंदर एंटर किया, आज इतना सुबह हो गई। कल से जब से विंग अपने रूम में अंदर गई है वो बाहर नहीं आई। शुयांग क्या करूँ, क्या हमें जाना नहीं चाहिए, वो इतने टाइम से क्या कर रहा होगा, क्या कुछ गलत। तो जो शुयांग है वो बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसे पता है, मैंने देखा है, वो ऐसा नहीं करेगी शाओ शिनचन, डोंट वरी। और ये बोलकर जो शाओ शिनचन को सांत्वना दे ही रही थी कि वहाँ पर जो है उनके अदर्स फ्रेंड्स जो है वो आ गए थे, और इसके बाद जो है
उनके 5 मिनट बाद ही विंग जो है अपने रूम से बाहर आती है। सब ये देखकर एक रिलैक्सिंग भरी सांस लेते हैं। बोलती विंग, तो विंग जो है बोलते क्या हुआ, तुम लोग सारे लोग यहाँ पर, क्या आज कुछ है? तो जो विंग की बात सुनकर वो लोग बोलते नहीं, हम बस एक साथ जाने वाली है। तो विंग बोलते ओ ठीक है। शा शिनचैन, क्या ब्रेकफास्ट हो गई? मुझे भूख लगी है। सुनकर जो शा शिनचैन बोलता है हाँ हाँ मैंने बना लिया था, तुम आओ ना बैठो, मैं सर्व करती हूँ। तो जो विंग है बोलते हैं इसके बाद जो विंग है वो चुपचाप जो है अपने ब्रेकफास्ट करने लगती है। और वो किसी को भी मतलब सवालों की या फिर कोई क्या सोच रही, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने डिसीजंस ले लिया है, उसे इसे रखना है, उसे इसे ख़त्म नहीं करना है। बस इसे वो अपने लिए रखना चाहती है, जो एक लौता होगा जो उससे प्यार करेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी तक विंग को नहीं पता है उसकी ट्विन से, इसलिए वो ऐसे सोच रहे ओके। एंड इसके बाद जो है विंग ये सब सोचते हुए जो अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेती है। और करने के बाद जो है वो बोलते हैं चल तुम लोग की हो गई तो चले यूनिवर्सिटी, मुझे कुछ काम भी है। तो जो सब लोग हैं बोलते हाँ 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 बट विंग, तो विंग बोलते हाँ क्या हुआ, तुम इतनी अटक क्यों रही हो, नॉर्मली बोलो। तो जो फैंग है वो बोलते कि मैं तो आज पेरेंट्स को लेकर पेरेंट्स। तो जो विंग है वो बोलते हैं पता है, मैंने बोल दिया अपनी फैमिली मेम्बर की। सुनकर जो विंग की फ्रेंड्स है वो बोलते हैं क्या, तो तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट कर लिया? तो बोलते हैं पता नहीं है, पर मैंने एक ऐसा फैमिली मेम्बर को बोला है जो शायद से मेरे लिए सोचेगा, ना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों है, ये सब नहीं सोचेगा। वो शायद मेरे लिए सोचेगा, इसलिए मैंने उसे बताया। एंड शायद इस 1 महीने से मैं उसके अलावा किसी को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ये बोलकर जो है विंग वहाँ से बाहर निकल जाती है। और वो लोग भी जल्दी जल्दी अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करती है और वो लोग भी मतलब बाहर की तरफ आ जाती है। और जो विंग है वो जाकर कार में बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता है इस कार से ही जाने वाली है। तो वो भी जाकर सामने की सीट में बैठ जाती है। और फिर वो लोग वहाँ से जो है निकल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ। वहाँ पर जाने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आज पता, कल तो कम ही लोगों को पता चला था यूनिवर्सिटी में, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबको मतलब पता चल गई कि विंग प्रेग्नेंट है। बहुत ऐसे कम 1-2 ही होगा जिसे पता नहीं है। और सबको पता चलने के बाद सब जो है विंग जब भी मतलब आया है, कार से उतरा है, तो उसे अजीब तरीके से देख रही थी। उसे एक मतलब ऐसे नज़र से देख रही थी जैसे कि विंग ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो मतलब खून कर लिया या फिर इतना गंदा चीज़ कर दिया जो है विंग को यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। वो लोगों को मतलब ऐसे देखना था, लेकिन विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा अपना रास्ता में चलते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के सामने चली जाती है। और जाने के बाद उसे अकेला ही जाना था, इसलिए वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चली जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद जो है वो प्रिंसिपल के साथ बात करते हैं। तो प्रिंसिपल भी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। एंड इसके बाद जो है विंग जो मैसेज करती है और फिर कॉल कर देती है। और कॉल करने के बाद जो अंकल है वो कॉल उठा लिया था और प्रिंसिपल को जो है फ़ोन के अंदर से ही जो है सम्मान जनाते हुए जो ग्रीट करते हैं, तो ऐसे ही मतलब सम्मान देते हुए जो बात करने लगते हैं। और फिर प्रिंसिपल सारी चीज़ें बोलते, तो जो अंकल है वो मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करने लगते कि ठीक है, अगर हमारी बेटा ये रखना चाहती है तो मतलब बहुत कुछ उन लोगों के बीच बातें होती है। फिर जगह प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल के साथ जो है कॉल कट हो जाती है। और फिर प्रिंसिपल विंग की तरफ देखते हैं, उसे मतलब आश्वासन देते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उसी प्रिंसिपल में आती हूँ जो कि एक प्रेगनेंस होने से एक बच्चे और उसकी माँ को इंसल्ट करके इस कॉलेज से
इस यूनिवर्सिटी से निकाल देगी तो शायद तुम गलत समझ रही हो विंग। तुम्हें एक बात बताओ, इसी सिचुएशन में ना मैं कुछ साल पहले पड़ी थी और मजाक की बात है किस्मत ने मेरे साथ मजाक किया है, उपहास किया है, मुझे नहीं पता। मेरी गगा की जो बेटी है ना, उसने इसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसे भी एक दिन पता चल गई थी वो प्रेग्नेंट है। और कोइंसिडेंस कहो या फिर षड्यंत्र कहो, यहाँ पर सबको पता चल गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। इसकी बात से उसकी लाइफ को हेल कर दिया गया और इसी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे के साथ अपनी जान दे दी इस स्कूल में। इसकी बात से मेरी गगा और भाभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। लगभग उन लोग को जीने की मन नहीं, ऐसा हो गई है। फिर मैंने सोचा मैं दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं होने दूंगा। एक कॉलेज में जो प्रिंसिपल है इतना बुरी थी पहले की, जो बच्चे को समझती नहीं है, वो बच्चे को प्रेशर देती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है और उन लोगों को मेंटली फिजिकली कहो टॉर्चर भी बोल सकती है करते। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है अपने आप के साथ कुछ गलत कर दिया था। तो मैंने सोचा था उस टाइम जब प्रिंसिपल चेंज हो रहा था, मैं यहाँ पर आऊँ इस जगह पर। जैसे मेरी भाई की बेटी की डेथ हुई है, मैं नहीं चाहती थी किसी और की भी डेथ हो। मैंने सोचा कि मैं ही संभालती हूँ, तब से यहाँ पर मैं प्रिंसिपल हूँ। अब तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बच्चे को गिराने के लिए बोलूँ या फिर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल दूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें उतना ही हक है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जितना बाकी सब लोग को है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें सब बोलूँगी, नहीं। मैं कहूँ तुम्हें भी उतना ही हक है जैसे बाहर की स्टूडेंट रिलैक्स होकर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उतनी रिलैक्स होकर तुम्हें भी पढ़ना है। तुम्हें कुछ करके दिखाना है, इन्हें बर्थ देना है। अगर तुम चाहो तो इसे अकेला, आई नो ये बहुत मुश्किल है, बट मैं कहूँ तो तुम अगर इसे रखना चाहते हो तुम स्ट्रॉन्ग बनो अपने आप पर, तो देखना कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा और ना तुम्हें किसी को संभालने की ज़रूरत होगा। अपने आप पर स्ट्रॉन्ग बनो, ऐसे ही अपनी लाइफ बीत जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। विंग जो है प्रिंसिपल को देखते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं, बोलते हैं थैंक यू सर। आज तक मुझे कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं देखा, इतना ज़्यादा मोटिवेशन करते हुए स्टूडेंट को, वो भी इस हालत में। सच में आप बहुत अच्छे हो सर। मैं आपकी इस उपकार के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास ऋणी होंगी। मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इसे ज़रूर आपका रिटर्न करूँगी सर। ये बोलकर विंग जो है उससे ग्रीट करते तो सर जल्दी से आते हुए बोलती है विंग बेटा ऐसा मत करो, आप प्रेग्नेंट हो, इस टाइम में आपको ज़्यादा झुकना नहीं। मैं कोशिश करूँगी इस कॉलेज में ज़्यादातर लोगों को बता दूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। आपको पता है ना, जो बैड लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कभी सुधरते नहीं हैं जितनी भी बोलो। तो विंग जो है बोलते डोंट वरी सर, मैं उनके लिए हूँ, मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग हूँ कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए सर। और ये बोलकर जो विंग ख़त्म करते बातों को और उन्हें फिर से एक बार ग्रीट करते वहाँ से बाहर चली जाती। उसकी फ्रेंड्स जो कि बाहर ही थी, वो लोग देखते विंग बाहर आ रही तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए होती, तो वो बोलती कि विंग कि आज सब ठीक है। तो विंग जो है बोलते क्या कुछ गलत होना था क्या, सब ठीक है चलो।
हमें क्लास में जाना होगा। ये बोलकर जो विंग है वो क्लास की तरफ चली जाती है। अपने सब लोग अपने सेक्शन पे चली जाती है। और इसके बाद यहाँ से क्लास जो है, जब विंग क्लास में एंट्री करती है तो सारे लोग जो है विंग को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देखने लग जाती है। जो अल्फास है वो लोग बहुत गंदी चीज़ें जो है बोल रही थी, क्योंकि अभी तक टीचर्स नहीं आए थे। और इसके बाद जो है कोई बोल रहे अरे देखो ये प्रेग्नेंट हो गई, इसके अल्फ़ा कहाँ होगा। और कोई पूछे तुम्हारी क्या अल्फ़ा है, तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है, और बिना अल्फ़ा की बच्चे पैदा करोगी क्या। मतलब बहुत सारी गंदी चीज़ें जो विंग को बोल रही थी, सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगती है। और उस मतलब आंखें बंद करते हुए उससे वांग जी की जो है चेहरा याद आती है और बोलते क्यों आंखें कर, क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों। और ये बोलकर फिर से वो आंखें खुलते हैं और उसके आंखों में मतलब इमोशन तो थी लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। लोग तो उसका मतलब अपनी सोच में रहते, दूसरे की फीलिंग्स को लेकर वो लोग सोचते ही नहीं। और इसके बाद देखते विंग जो है चुपचाप करके जाकर बैठते हैं। शाओ शिनजन और शुयांग भी थी वहाँ पर। शुयांग जो है कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब आप अमीर नहीं होती हो, आप अनाथ होती हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपकी चलता नहीं है ना अमीर बच्चे की बिगड़े हुए औलाद के सामने। तो उसी तरीके से शुयांग एक अल्फा होने के बावजूद भी उसे उतना मतलब यह मौका ही नहीं मिलता। उसे बस यहाँ पर एक चांस मिला है बुली होते हुए पढ़ना, अपने लाइफ में कुछ करना। और ऐसे करके जो है शुयांग की दिन बीत रहे थे। लेकिन जब से विंग आई थी उन लोगों का दिन जो अच्छा बीत रहा है, लेकिन अब विंग को ये सब बोलते सुनकर शुयांग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते, लेकिन उल्टा लोग उसे ही सुना देते वे क्या है, क्या तेरी बच्ची है, मतलब पहले से तेरी और इसकी तो चक्कर चल रही है, हमने सुना है, लेकिन क्या इसे प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और शुयांग को भी। लेकिन शुयांग कुछ नहीं बोल पाते, वो कुछ बोले भी तो और भी गलत हो जाएगी। ये सुनकर जो विंग है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मतलब बहुत ज़ोर से शट अप बोलती है और ज़ोर से चीखते हुए बोलते क्या मतलब है, हाँ क्या एक ओमेगा अकेला अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते, क्या इसकी फादर ने मतलब अल्फा ना हो तो इसका मतलब क्या है, हाँ कि मैं किसी भी के साथ रहने में सो गई हूँ, क्या मतलब क्या बोल रहे उसे खुद ने। वो गुस्से में आ गई थी और बोलती है कि आज की बात अगर मुझे लेकर कोई भी इस यूनिवर्सिटी में कोई भी बात करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या फ़र्क पड़ता है तुम लोगों को, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आई हो और मैं भी, मेरे साथ क्या हो रहा है ना हो रहा है सिर्फ मुझे देखना है, ना कि तुम लोगों को। तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मैंने नहीं कहा, अगर तुम लोगों को एक गंदा लगते तो मुझसे दूर रहा करो, बस ख़त्म। अपना पढ़ाई पर ध्यान दो और मुझे भी देने दो। मेरे साथ क्या है, क्या गलत है, मैं किस सिचुएशन से हूँ, क्या कुछ पता है, हाँ। एक ओमेगा की अगर ऐसे हालत होती, उसकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या उसकी लाइफ में अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या वो उस लायक है तुम लोगों की बात सुनने के लिए। वो तो सोचा करो, हाँ। अमीर बापों के बिगड़े हुए औलादों जो भी आती है मन में वो बोल देती हो। क्या तुम लोग सोच नहीं सकती हो, हाँ। क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आती एक ओमेगा का एक इंसान का उसे इंसल्ट करने के बाद वो भी इस हालत में, उसकी मन में क्या असर पड़ते है। तुम सारे लोगों की इतना घटिया हरकतों की वजह से कई बार तो ऐसे लोग जो लोग कमज़ोर होते वो अपने आप को ख़त्म कर देते। लेकिन एक बात कान खुल के सुन लो, मैं उनमें से नहीं आती हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या, हाँ मुझे नहीं चाहिए किसी अल्फ़ा के नाम।
नहीं चाहिए कोई अल्फ़ा। मुझे नफ़रत है अल्फ़ा से, तो प्लीज़ मुझे अल्फ़ा नहीं चाहिए। मैं अपने आप को खुद हेल्प कर सकती हूँ, मैं खुद अपना नाम बना सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को नाम दे सकती हूँ। एक अल्फ़ा हो ज़रूरी नहीं है। भूलो मत, जब एक ओमेगा की शादी होती है, कोइंसिडेंटली उसके अल्फ़ा जब मर जाती है, उसकी अंदर एक बेबी होती है, तब तुम लोगों को क्या ऐसा लगता है कि वो नॉर्मली रैंडमली किसी की भी साथ सो कर या कर, तो तुम लोग उस तरीके से लो ना। मेरी अल्फ़ा नहीं है, बस मैं हूँ और मेरे अंदर जो है वो मेरा है। तुम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तो शांति से पढ़ो प्लीज़। मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। ऑलरेडी मेरी लाइफ मिजरेबल है और नहीं चाहिए। तुम लोगों को क्या लगते हैं, एक इंसान को ऐसे बुली करने के बाद क्या हम मिल जाती है तुम लोगों को? मानती हो तुम लोग अमीर फैमिली से हो, फिर भी क्या तुम लोगों के साथ भी किसी भी ऐसे हर जो चीज़ें घट जाती है तो तुम लोग क्या करोगे, मुझे बताओगे? हाँ, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि उस दिन तुमने गलत किया है। जब जिसके साथ होती है तब उसे समझ में आते हैं, दूसरे की तो किसी को समझ में नहीं आते। तो प्लीज़ अपना जो एक गंदे गंदे वर्ड है ना, उसे संभाल के रखो। और मुझे नहीं चाहिए कोई अल्फ़ा। मैं अपने बच्चे को खुद अकेला ही बड़ा कर सकती हूँ और मैं एक दिन अपना इतना नाम कमाऊंगी, उस दिन मेरी बच्चे को किसी अल्फ़ा की नाम की ज़रूरत नहीं होगा। मेरी नाम ही उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा एंड काफ़ी होगा। तो प्लीज़ एवरीबॉडी मुझसे दूर रहो। अगर मुझे मदद नहीं कर सकती हो तो मेरी लाइफ को और भी ज़्यादा मिजरेबल मत बनाओ। पहले से ही है, मुझे और नहीं चाहिए प्लीज़। और ये बोलकर रूइंग बहुत ज़ोर से चिल्लाते और फिर अपने जो मतलब टेबल है उस पर चली जाती। शाओ शिनचैन उसे संभालते और रूइंग को मतलब काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने इमोशन को जो है कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी और रूइंग को जो रोना आ रहे थे और वो अचानक से रोने भी लगती और फिर अपने आप को शांत भी कर लेती, क्योंकि रूइंग प्रेग्नेंट है। उसकी मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो रही थी, तो ऐसा हो रहे थे। और सब लोग जो है उस क्लास में बहुत सारे लोग जो है शांत हो गए थे और वो लोगों को मतलब उसकी बात समझ में आ रही थी। हाँ, अगर हमारे साथ होती तो हमें समझ में आती, लेकिन होती है ना हज़ारों में बस 100 ही लोग अच्छी होती है और बाकी 900 लोग बहुत ज़्यादा बुरे होती है। उसी तरीके से किसी को तो बुरा लग रही है उनकी वर्ड से, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ होती तो उन्हें समझ में आती, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो लोग अपने आप पर ही है। और उसी तरीके की बातें जो है कर रही थी, विंग के सामने नहीं पीछे कर रही थी। क्या विंग को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब विंग ने अपने आप पे ठान लिया था कि उसे किसी को भी नहीं बताना है, अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। उसकी लाइफ है, उसकी तरह वो जो है अपने लाइफ को बनाएगी। उसके अल्फ़ा नहीं है तो क्या हुआ, वो अपने बच्चे को एक 2 पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करेगी, अपनी एक नाम बनाएगी जिससे उसके बच्चे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके कि तेरी अल्फ़ा फादर कहाँ है, ये तो बस ओमेगा फादर है। तो विंग ऐसा नहीं चाहती है। वो अपने नाम बनाएगी, एक दिन ऐसा स्ट्रॉन्ग बनेगी जो कोई उसे तोड़ ना पाए, सब उसके आगे झुके। और ये सोचकर विंग जो है अपने आप को इस मोमेंट पे ऐसा कर सकते हो, अपने हार्मोन्स को जो है कंट्रोल में कर रहा है। जबकि ओमेगा की इस टाइम में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होती है, उसे रोना आते, खाने की क्रेविंग, लेकिन नहीं, उसे हो रहा है सब कुछ की, लेकिन उसे अपने आप पे स्ट्रॉन्ग बनना है।
उसे वीक नहीं होना है। अगर वीक हुआ तो ये दुनिया बहुत बुरा है, उसे मरने के लिए अपने बच्चे के साथ मजबूर कर देगी, जो कि विंग कभी नहीं होने देगी। ये सोचकर जो है विंग अपने आप पर ये सारी चीज़ें ठान लेती है। तब वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो सबको शांत कर देती है। वो भी कुछ कुछ बोलती है। प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को जो है बोल दिया था कि हमें सपोर्ट दिखाना चाहिए, ना कि मतलब स्टूडेंट को और भी ज़्यादा बुरा फील करवाना है। वो भी इस हालत में, पता है ना क्या हुआ था कुछ साल पहले, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ आज जो टीचर्स है उन्हें अगर कहीं भी इस तरीके की गलत चीज़ें दिखाई देती है तो वो लोग उसकी जो है प्रोटेस्ट करें। अगर सामने कुछ होती है तो प्रिंसिपल हैंडल कर लेगी, लेकिन वो लोग उस जगह पर जाकर उस मामला को सॉल्व करे, ना कि सेफ और सेफ खड़ी खड़ी देखते रहे। ये बोलकर जो प्रिंसिपल सारे लोगों की तरफ देखते हैं, फिर प्रिंसिपल सबको बोलती है जाने के लिए। और यही बातें आकर जो टीचर्स है वो क्लास में भी बोलते, तो सारे स्टूडेंट जो है चुप हो गई थी, कुछ करना फुसी कर रही थी, बट किसे परवाह है। अब ऐसे करते हुए जो विंग के दिन बीत रही थी, यूनिवर्सिटी में लगा तो था, मतलब कुछ लोग उसे समझते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना बुली करने के लिए, ताना देने के लिए। ऐसे ही चल रही थी विंग की ज़िंदगी। और ऐसे करते हुए जो विंग की जो है एग्ज़ाम आ जाती है, और फिलहाल से विंग की जो 7वां महीना चल रही थी, और विंग की बेली जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गई थी, और विंग को अब पता भी चल गई थी कि उसके पास ट्विंस है, 1 नहीं ट्विंस है, और उसे बहुत संभाल के रहना होगा। और ऐसे करते जो विंग की मतलब वो उसकी 7 मंथ जो है कंप्लीट हो गई थी, और वो जो है अपनी फाइनल की एक एग्ज़ाम दे रही थी। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग, और इतनी मायनों में जो है फैंग के अंदर कुछ तो बदला हुआ था, और आखिरकार उसने अपना वो बदला हुआ जो चीज़ें है वो विंग के सामने रख देते हैं। वो विंग को प्रपोज कर देते हैं और बोलते कि मुझे तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी ध्यान रखना है, क्या मुझे मौका दोगी वो करने की। तो विंग ये सुनकर जो है साफ साफ फैंग को इनकार करते हुए बोलती है, फैंग तुम्हें भी पता है मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कोई भी अल्फ़ा। तो फैंग काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते कि मैं कभी भी तुम्हारे बच्चे को मतलब अपने बच्चे के नज़रों से ही देखूंगी, कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि दूसरे अल्फ़ा की है। तो जो विंग है बोलते नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ मदद करना चाहती हो तो मुझे पता चला है कि तुम्हारे डैड काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है, तो मैं अपना कुछ प्रोजेक्ट दिखाना चाहती हूँ। मैं अपने आप पर एक नाम बनाना चाहती हूँ, अपने आप पर स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, न कि किसी की मदद से, किसी की ओमेगा बनकर। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को आगे जाकर पता चला कि ये उसकी बायोलॉजिकल फादर नहीं है, कि इसकी वो एडॉप्टेड फादर है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, और ये भी बात नहीं आती है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई और ले, मैं खुद लेना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं अपना एक नाम बनाऊंगी, वहाँ पर मुझे कोई नहीं छू पाएगी, और मेरी बच्चे को भी नहीं। तो प्लीज़ अगर कुछ करना चाहती हो मेरे लिए, प्लीज़ मेरी मदद करो, ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहती हूँ फैंग। आई एम सॉरी, क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं? फैंग भी समझते हैं भाई, आसान नहीं है किसी को मन से किसी को बुलाना, अगर वो किसी को प्यार करके बेबीज है तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो भी समझते हैं, और फिर वो भी एक दोस्त की तरह ही सही प्यार तो करता है वो, लेकिन दिखाते ही नहीं है, बस केयर करती है। सब मिलकर जो है विंग की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से केयर करते हो। शाओ शिनचन और शुयांग तो हमेशा
विंग के पास में खड़े रहते हैं। सब दिन की सेस में तो वहाँ से चली जाती, लेकिन वो दोनों हमेशा विंग को संभालते हैं। शुयांग हमेशा विंग की मूड स्विंग्स को पूरा करते हैं। शाओ शिनचैन भी विंग को कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि उसकी कोई नहीं है पास में। वो दोनों हमेशा उसके पास में स्ट्रांगली एक वर्ड की तरह खड़ी होती थी और बोलती थी कि मैं हूँ, हम हूँ तुम्हारे लिए, क्या तुम हमें ट्रस्ट कर सकती हो। और विंग हमेशा बोलती है हाँ क्यों नहीं, मेरी फैमिली तो हो, ट्रस्ट कैसे नहीं करूँ। जब ऐसा बोलते ना, विंग जब बोलती है कि उसकी फैमिली है, तो शुयांग और शाओ शिनचैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो दोनों विंग को हग कर लेती है। और फिर ऐसे ही करते हुए दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वो पल आ जाती है विंग की ज़िंदगी में जो विंग के लिए बहुत पेनफुल है, और पेन की बाद एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी है ऐसा लगती है। जब विंग ने उस बच्चे को बर्थ देने के टाइम में बहुत ज़्यादा उसे पेन हुआ था, बहुत दर्द हुआ था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रही थी। उसे सोचकर बुरा लगा था कि उसके पास उसके अल्फा नहीं है जिसे उसने प्यार किया है, जिसकी ये निशानी है, वो उसके पास खड़ा नहीं है। उसे ही नहीं बोलने के लिए है ही नहीं कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, सब ठीक है, तुम आराम से उस करो और हमारी बच्चा आ जाएगी और तुम भी ठीक रहोगे। ये बोलने के लिए वो है ही नहीं। विंग अपने आप पर हिम्मत रखते हुए, डॉक्टरों की आवाज़ सुनते हुए बस अपने बेबी को बर्थ देती है और फिर वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि 2 बच्चे को जन्म देना आसान बात नहीं है, वो भी बिना अल्फा की मदद की। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उसने इस 9 मंथ में। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है और अपना ज़िंदगी में कुछ करने के लिए शुरुआत भी। फिर उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाते हैं और फिर जब विंग को होश आती है, वो अपने दोनों ट्विंस को देखती है, जो कि एक बॉय था एक गर्ल था। विंग को दोनों को देखकर रोना आ जाती है और विंग फूट फूट कर रो रही थी। जब विंग रो रही थी, उसकी बच्ची भी उसके साथ रो रही थी। विंग को ऐसा फील हुआ कि उसके साथ उसकी रोने की, हैप्पीनेस होने की जो है दो लोग आ गई है, जो उससे प्यार करते हैं, हमेशा करेगी और हमेशा उसकी सुख दुख में साथ देगी। उसे आज ऐसा फील हुआ। फिर वो चुप होने के बाद अपने बच्चे को संभालने लगा कि नहीं, मम्मा नहीं रोएगी तो बेबीज भी नहीं रोएगी। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ऐसे ही करते हुए उन दोनों की नाम रखा जाती है। विंग की पढ़ना भी कंप्लीट हो जाती है। यूनिवर्सिटी से वो जो है कंप्लीट कर लेती है और फिर अपनी बच्ची के नाम भी रखती है। छोटा से गेट टुगेदर, मतलब वो लोग अपने आप पर फ्रेंड सर्कल में जो है पार्टी रखती। विंग की और भी कुछ ज़्यादा प्रेगनेंसी में दोस्त बन गई थी, जो लोग मतलब मदद करती। सही है, एक दोस्त की तरह है, नॉर्मली क्लोज ना हो, बस दोस्त है। और इसके बाद जो है उसकी दोनों बेबीज़ की जो है नाम रखा जाती है। विंग आज उस शख्स को बहुत मिस कर रही है, जो कि उसे कहो धोखा दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या पता। विंग के लिए तो है धोखा ही है ना। और विंग उसे मिस तो कर रही थी, लेकिन वो इस दिन में उस इंसान को याद भी नहीं करना चाहती। उसके लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और फिर वो अपने बच्चे के नाम रखती हैं। फर्स्ट वी आइवन और सेकेंड विशिया। दोनों के नाम रखती है वो खुद ही, और खुद उन दोनों को बहुत सारा प्यार दिया। रातों रात जगकर उन दोनों को बड़ा करना, उन दोनों को संभालना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंग कर रहा है, नहीं, उनकी सेकेंड मॉम हिसाब में शाओ शिनचैन भी उतना ही करती है
जितना विंग करते हैं, विंग को मदद करना, रात में विंग के साथ रहना, विंग के बच्चे को संभालना, शाओ सिंचन भी मतलब इक्वली बोल सकती है। हाँ, विंग की तरह तो नहीं, बस वो मदर है, बट कहते हैं ना, जब हमारी फर्स्ट जन्मदिन हमें जो जन्म देती है वही हमारी मदर नहीं है। अगर हमें कोई पालते हैं वो भी हमारी मदर है। उसी तरीके से शाओ सिंचन भी उस दोनों बच्चे के बहुत अच्छे से संभालते हैं। बोल सकते हो कि विंग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है और अपने बच्चे पर कभी कभी ध्यान नहीं दे पाती, तो उसी ध्यान को जो है शाओ सिंचन रखती है और कभी बच्चे को ये फील नहीं होने देती कि मदर नहीं है सेकेंड मॉम है उन दोनों की। और ऐसे ही करते हुए उन लोगों को दिन बीत रही थी। विंग अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रही थी और शायद तक वो काफ़ी हद तक अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उसने कर भी लिया। उसने अपने आप पर एक नाम बनाने की शुरुआत कर दिया है और वो काफ़ी अच्छे से भी चल रहा है। और वो क्या है आगे हमें पता चल जाएगी। और इसके बाद बच्चे को जब 1 साल हो गई थी तो वो लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से बच्चे की जो है बर्थडे को मनाया था। उसकी सारे दोस्त आ गए थी, सारे लोग बच्चे को इतना ज़्यादा स्पेशली उन दोनों की फर्स्ट बर्थडे को मनाते हैं कि भूलने की लायक नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जो मस्ती मजाक वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इसी बीच में जब उन लोगों को भी पता चलती है उनकी फ्रेंड सर्कल में कि विंग की बर्थडे इस दिन पे आती है, तो वो लोग जो है एक प्लानिंग बनाते हैं कि विंग को क्यों ना सरप्राइज़ दे। बहुत दिन हो गए विंग को सरप्राइज़ नहीं दिया और उसे अच्छा भी लगेगा। उन्हें क्या पता था सच में लोगों को अगर अपने बर्थडे पर विश किया जाती, गिफ्ट दिया जाती, सरप्राइज़ दिया जाती तो वो लोग कितना ज़्यादा हैप्पी होते। बट हर किसी की ज़िंदगी एक जैसा नहीं है ना। और उसी वजह से जब उन लोगों ने वो प्लान किया, विंग के सामने आया, वो सॉन्ग सुनाई दिया विंग को जिसे उसने अपनी लाइफ की एक बर्बादी समझ लिया था और इतना नफ़रत करती थी। उस दिन पे इतना पैनिक होती थी और वही हुआ आखिरकार। विंग ने वहाँ पर पैनिक किया और उसे जल्दी में किसी को भी समझ में नहीं आया आखिरकार क्या हुआ। और जल्दी में विंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया और फिर ट्रीटमेंट हुआ और उन लोगों को पता चला कि पैनिक होने की वजह से जो है इस तरह बेहोश हो गए। अब इसके होश आने की बाद ही हमें पता चलेगी कि आखिरकार क्या हुआ है इनके साथ, क्या गलत है। लेकिन क्या सब चीज़ जितना आप देख रहे थे आसान, उतनी आसान थी? बिल्कुल नहीं, कुछ आसान नहीं थी। सारी चीज़ें जो है उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा कठिन से कठिन होते जा रहे हैं। जिसने वो लोग सोचा था कि एक नॉर्मल बेहोशी है, उसी जगह पर नहीं एक ऐसा बेहोशी में बदल गई कि विंग टेम्पररी कहो कोमा में चली गई थी। वो भी पूरा कितने दिन बीत गए किसी को पता